बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के ऑलरेडी 34 लेक्चर्स कर चुके हैं और हमारी इस चैप्टर की बिल्कुल एंडिंग है। आज हम इस चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो ग्राफ्स से मुतल्लिक है। स्टूडेंट, आल्दो ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये ग्राफ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल को आपने फिज़िक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करने हैं तो वहाँ पर आपको आपके जो टीचर्स हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको डेटा मिल जाता है जिसको हम रीडिंग्स कह देते हैं। उसको हमने ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना होता है, तो वहाँ भी ग्राफ ड्रॉ करना होता है, तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है। इसी तरह इस ग्राफ के मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंटर टेस्ट में कभी कभी अक्सर क्या है आए होते हैं, तो उनके मतलब भी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनको सीखिएगा और ग्राफ आगे बीएस में या हायर इंजीनियरिंग में हायर मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं ये काम आता रहता है। ठीक है, अमूमन जो होता है टीचर साहबान ये क्वेश्चन करवाते हैं, बट स्टूडेंट जो होते हैं वो इस पर इतना बोदर नहीं लेते हैं। नो डाउट टीचर बहुत हार्ड वर्किंग से ये काम करवाते हैं, ठीक है, बट स्टूडेंट इसको इतना ये जो होता है ना सीरियस नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके उनको प्रैक्टिकल्स के दौरान एंटी टेस्ट में भी इसकी कोई एमसीक्यू आती है। ठीक है, और आगे जाके जब आपने हायर मैथमेटिक्स पढ़ना होता है तो मुख्तलिफ कॉनिक्स के फंक्शंस के ग्राफ ड्रा करने होते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम होती है। तो आइए स्टूडेंट, आज हम आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट, आज हमारा जो लेक्चर नंबर 35 है और ग्राफ्स है। ग्राफ्स के अंदर क्या पढ़ेंगे? ग्राफ्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे वो होते हैं जिसमें जो आपका वेरिएबल होता है वो पावर में होता है। तो इस एक्सरसाइज में हम हमारे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे वो इस टाइप होंगे: एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। अब एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x और एफ एक्स इज इक्वल टू ई 3 पावर एक्स। इस तरह के हमारे एक्सपोनेंशियल ग्राफ होंगे। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, ऐसी इक्वेशन जिसमें आपका वेरिएबल जो है वो पावर की शक्ल में हो, तो उसको हम क्या कहते थे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी कह दिया था। इसका आज हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। इसी तरह ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथम आपको पता है कि वैसे तो 3 टाइप्स होते हैं, बट आपकी बुक में 2 टाइप्स के हैं। अगर किसी लॉ की बेस 10 हो तो इसे कॉमन लॉ कहते हैं, अगर किसी लॉ की बेस ई हो तो इसे नेचुरल लॉ कहते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक ऐसे लिखते हैं। एक और भी लॉग है, a log having base 2 is called a binary log। अगर किसी log की बेस 2 हो तो उसे binary log कहते हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, जस्ट डेफिनेशन की हद तक ही उसे रखूँगा। फिर है ग्राफ ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर क्या आएगा? सर्कल का ग्राफ ड्रा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है, ये चैप्टर नंबर 6 कॉनिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा सिर्फ मकसद क्या है कि सर्कल का जो है फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना यहाँ, ठीक है। एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको भी हम डिटेल से चैप्टर नंबर 6 कॉनिक्स में पढ़ेंगे, बट अभी हम सिर्फ इसका ग्राफ ड्रा करेंगे और हमें इससे कोई और मतलब सरोकार नहीं है। ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू एफ टी, वाई इज इक्वल टू जी टी आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन वेयर टी इज पैरामीटर। और ये मैंने पैरामीट्रिक फंक्शन की एग्जांपल दे दी है, x इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280। पैरामीटर क्वेश्चन के बारे में आप प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनको लेक्चर्स को रिवाइज कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं डिटेल्स में 1.1 एक्सरसाइज में मैंने इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम अगर एक्सप्लेन करने बैठ गए तो हमारा वो असल टारगेट जो रह जाना है। आगे है ग्राफ और डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ये भी एक्सरसाइज के अंदर है, इसको भी करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इसके क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज में है, एक आधी एग्जांपल भी है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। आगे है सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। नंबर 7 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एमसीक्यू अक्सर बोर्ड में आई होती है, इसको मैं आपको बताऊंगा सिमेट्री क्या चीज़ है। आल्दो ये एक छोटा सा एमसीक्यू है जो आपकी एक्सरसाइज 1.4 से पहले जो थ्योरी है उसमें डिटेल से डिस्कस किया गया है। तो बट जो है टीचर साहिबान करवाते हैं, बट बच्चे जो है इस पर जोर नहीं देते और फिर बाद में पूछते हैं सारी सिमेट्री क्या है। छोटा सा एक आर्टिकल है जिसको हम एंड में करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम इन क्वेश्चन को करते जाएंगे हम इसको टिक मार्क भी करते जाएंगे
ताकि हमें पता लग जाए कि ये मेरे टॉपिक कवर हो रहे हैं। इसके बाद है टिप्स फॉर ड्राइंग ग्राफ। किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए टिप्स बता रहा हूँ स्टूडेंट। आज दो ये टिप्स आती नहीं हैं बट ये ग्राफ ड्रा करने में हमारी हेल्प करती हैं स्टूडेंट। इनको साथ साथ मैं रीड भी करता जाऊंगा और साथ साथ ग्राफ भी ड्रॉ करता जाऊंगा स्टूडेंट। ये टोटल 5 टिप्स हैं, ठीक है। तो इनको मैं डिटेल से डिस्कस भी करूंगा और साथ साथ ग्राफ भी ड्रा करूंगा स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और ये सर्कल की इक्वेशन है और हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। स्टूडेंट हमने इस सर्कल का जो है ना वो ग्राफ ड्रॉ करना है स्टूडेंट। सबसे पहले क्या है, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x और फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। नंबर 1 पॉइंट का मतलब क्या है कि इक्वेशन से या तो y की वैल्यू हासिल करें या x की हासिल करें, ठीक है। वो डिपेंड कराएगा कि जिसका कोफिशिएंट स्मॉल होगा उसका निकाल लेंगे। अब यहाँ देखें कोफिशिएंट ऑफ y और जो है x दोनों इक्वल हैं, तो आपकी मर्जी है, चाहे तो y की वैल्यू निकाल लें चाहे तो आप x की निकाल लें। हम y की निकालते हैं तो स्टूडेंट ये क्या होगा आपका जी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 2 है पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड गेट द वैल्यूज ऑफ y एंड वाइस वर्सा। आप x की वैल्यू पुट करेंगे राइट हैंड में और y की वैल्यू हासिल करेंगे, या y की वैल्यू पुट करके x हासिल करेंगे। बट मुश्किल हो जाता है, आप कोशिश करें कि राइट हैंड में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करें और लेफ्ट हैंड वेरिएबल की वैल्यू हासिल करें। स्टूडेंट इजी मेथड ये है कि राइट हैंड में जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करें और लेफ्ट हैंड में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हासिल करें। अब राइट हैंड में क्या है स्टूडेंट, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने x की वैल्यूज पुट करनी है और y हासिल करना है। वैसे तो आप x की कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं राइट हैंड साइड में, बट कोशिश करें वो वैल्यूज पुट करें जिससे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, जिससे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए। तो उसके लिए मैं तरीका बताता हूँ जी। रफ वर्क में हम करेंगे कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो इसका मतलब हम x की वैल्यू -3, 0 और +3 पुट करेंगे। वैसे तो हम बहुत सारी वैल्यूज x की पुट कर सकते हैं, सो मैनी वैल्यूज, मगर उनमें से कुछ वैल्यूज में स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, कुछ वैल्यू से y की वैल्यू डेसिमल में आएगी। तो आप कोशिश करें कि यही वैल्यू पुट करें और अपना ग्राफ हासिल करें। सबसे पहले हम जी x जो है वो -3 पुट करते हैं, तो ये पुट x इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 9 माइनस 9, तो ये क्या है 0, ठीक है। अब स्टूडेंट आप 3 पुट करें तो ये पुट x इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू, स्टूडेंट x में आपने 3 पुट करना है, तो 9 माइनस 3 स्क्वायर, और स्टूडेंट ये भी आपका जो है ना y ये 0 आएगा। मैंने x -3 पुट किया, y 0 आया। मैंने इसमें x 3 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, y 0 आया। अब आप x में 0 पुट करेंगे, यही इस क्वेश्चन में x 0 पुट करेंगे, तो पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 9 माइनस 0 स्क्वायर
इज इक्वल टू 9 माइनस, ठीक है, 9 माइनस, ठीक है, तो 0, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा प्लस माइनस 3। उम्मीद है स्टूडेंट और भी बहुत सी एक्स की वैल्यू ले सकते थे बट आप इतनी लें। अब नंबर 3 देखें, मेक ऑर्डर पेयर्स, क्या मतलब इनके पॉइंट्स बनाएंगे। मेक ऑर्डर पेयर्स क्या मतलब आप इनके पॉइंट्स बनाएंगे। देखें आपने x माइनस 3 पुट किया था, y 0 आया, तो देयर फोर पॉइंट ए क्या बना x माइनस 3 और y 0। आपने x माइनस 3 पुट किया, y 0 आया। आप x 3 पुट करें, y 0 आया हुआ था, याद है ना। फिर एक और पॉइंट बन गया आपका जी, x आपने 3 पुट किया है और y 0। इसके बाद c पॉइंट, x आपने 0 पुट किया है और y क्या है प्लस माइनस 3। x आपने 0 पुट किया है और y क्या है आपका प्लस माइनस 3। स्टूडेंट ये 2 पॉइंट्स हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है। आइए इसे 2 कर लेते हैं, तो d इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 3। मैं रिपीट करता हूँ स्टूडेंट कि मैंने x माइनस 3 पुट किया, y 0 आया, x 3 पुट किया, y 0 आया, x 0 पुट किया, x प्लस माइनस आपका जो है वो 3 आया। अब इनके ऑर्डर पे बनाएंगे, x 0 है तो y माइनस 3, इसको पॉइंट ए का नेम दिया। y 0 है, x 3 है, ये पॉइंट बी का नाम दिया। x 0 है, y क्या है प्लस माइनस 3, इसका मतलब 2 पेयर्स बनेंगे क्योंकि y की 2 वैल्यूज हैं। तो x 0 y प्लस 3 पॉइंट सी, x 0 y माइनस 3 पॉइंट डी। स्टूडेंट लगता है उम्मीद है समझ लगी होगी। अब नंबर 4 पॉइंट देखें, प्लॉट द ऑर्डर पेयर ऑन ग्राफ पेपर। आप क्या करें, प्लॉट द ऑर्डर पेयर्स ऑन ग्राफ पेपर, इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करें। देखें स्टूडेंट, ये आपका y एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, y डैश, ये आपका x एक्सिस, x डैश एंड x, थोड़ा सा लाइन लगाने, 1 1 2 और ये 3, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर लाइन लगानी है। इसी तरह इधर भी 1 2 और ये 3, इसी तरह ये भी 1 2 और ये 3, इसी तरह 1 2 और ये भी 3। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है आपका -3 एंड 0, तो ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। ये आपका क्या है स्टूडेंट जी, ये आपका O फॉर ओरिजिन है। पहला क्या है -3 और 0, ये देखें -1 माइनस, देखें x नेगेटिव है तो लेफ्ट हो जाएंगे, -1 -2 -3, तो ये आपका जी पॉइंट ए आ गया, ये आपका पॉइंट ए आ गया। पॉइंट बी है x3 y 0, x3 पॉजिटिव है तो राइट को जाएंगे, ये देखें पॉइंट बी x3 y 0। पॉइंट सी x0 y 3, देखें x 0 है, इसका मतलब ना राइट को मूव करेंगे ना लेफ्ट को करेंगे। x 0 है, आप ना राइट x को जाएंगे ना लेफ्ट x डैश को जाएंगे, जस्ट y पॉजिटिव 3 है तो ऊपर 1 2 3, ये देखें आपका ये सी पॉइंट दिया गया। इसी तरह डी पॉइंट देखें स्टूडेंट, 0 -3, तो ये 0 -3, y नेगेटिव है तो स्टूडेंट ये नीचे आएगा, ये 0 -3, ये 3 0, ये 0 3 और ये -3। स्टूडेंट मैं तमाम पॉइंट जो हैं वो ग्राफ के ऊपर शो कर चुका हूँ। आगे है, ये आपको वैसे आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि पॉइंट्स को कैसे ग्राफ पे शो करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे है जॉइन द नंबर 5 पॉइंट, जॉइन द पॉइंट्स एंड स्केच द ग्राफ। इन पॉइंट्स को जॉइन करें, मिलाएं और ग्राफ बनाएं। स्टूडेंट ये देखें
कि मैं इन पॉइंट्स को मिला रहा हूँ और ये देखिए स्टूडेंट आपका जो है ना ये ग्राफ बन गया। और देखें ये सर्कल है, ठीक है। जब आप बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। मैंने तो एक रफ सा बनाया है, तो ये देखें आपका एक सर्कल बन चुका है। देखिए 5 के 5 जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 इनको मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। और ये जो ग्राफ होगा आपका, यहाँ तो स्ट्रेट लाइन होगी या सर्कल होगा या हाइपरबोला होगा या कोई कर्व होगी, मगर ये आपका जो है सर्कल है। स्टूडेंट उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है x स्क्वायर ओवर 60 प्लस y स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू 1। स्टूडेंट ये आपकी एलिप्स है। ये किसकी इक्वेशन है जी स्टूडेंट? ये एलिप्स है। जब हम चैप्टर नंबर 6 में एंटर होंगे ना, यानी जब चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि ये हमें कैसे पता लगा ये चैप्टर नंबर 6 कि ये एलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। अभी सिर्फ स्टूडेंट आपका जो टारगेट है ना कि इस इक्वेशन का या इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना, और कोई काम नहीं है। ये टेंशन नहीं लेनी कि कैसे पता लगा सर ये एलिप्स है, इस चक्करों में नहीं पढ़ना, ठीक है। चैप्टर 6 में जब आएंगे बताएंगे। वैसे थोड़ा सा एलिप्स में मैंने आपने एक्सरसाइज 1.1 में बताया था। अगर आपको उसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो लेक्चर नंबर जो है ना मेरा एक्सरसाइज 1.1 वाला लेक्चर वो देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है ना क्या करना जी कि फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x और फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। क्या मतलब कि इस इक्वेशन से यहाँ तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ तो क्या निकालेंगे y की। आइए स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले देखें कि इसका LCM लेके इसको सिंप्लीफाई करें। स्टूडेंट 16 और 4 का LCM क्या आएगा जी? आपका ये 16 LCM आएगा। 16 को 16 पे डिवाइड किया 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर। 16 को 4 पे डिवाइड किया 4 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट ये क्या आएगा आपका जी कि x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 16। स्टूडेंट मैंने एलसीएम लेके फ्रैक्शंस को ख़त्म किया। अब यहाँ से थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि पॉइंट नंबर 1 फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x और फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। इस नंबर 1 को मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट कि यहाँ इस इक्वेशन से, फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहाँ तो स्टूडेंट x की वैल्यू निकालें, यहाँ तो y की निकालें। बट देखिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 4 है। जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट स्मॉल है उसकी वैल्यू निकाल लें। ग्राफ ड्रॉ करना आसान हो जाएगा, ऑर्डर पेयर्स बनाने आसान हो जाएंगे, यही आपका फ़ायदा। और आप यहाँ से चाहें तो y की वैल्यू भी हासिल कर सकते हैं, बट आपकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। तो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कि जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट स्मॉल है उसकी वैल्यू निकाल लें। तो मैं देख रहा हूँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट स्मॉल है 1 है, तो वैल्यू निकाल लें। स्टूडेंट इसको आप राइट में लेके जाएं तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 4y स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड x स्क्वायर रूट 16 माइनस 4y स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, स्क्वायर रूट 16 माइनस 4y स्क्वायर। देखें स्टूडेंट मैंने इजी से x की वैल्यू निकाली। अगर स्टूडेंट मैं इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालता तो वो ये आनी थी। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता तो स्टूडेंट ये आनी थी, और ये देख लें फ्रैक्शन बन गई है और वो आपके लिए प्रॉब्लम करनी थी, इसलिए मैं आपको उस तरफ नहीं लेके गया, ठीक है। इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कि कुछ स्टूडेंट के माइंड में आता होगा सर यहाँ से y निकालने, तो देख लें y निकाल के यहाँ हमारा क्या हमें किन मुश्किलात का फेस करना पड़ रहा था। स्टूडेंट अब ये देखें आपने राइट नंबर 2 पॉइंट क्या है स्टूडेंट? पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड गेट वैल्यूज ऑफ y।
पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड गेट वैल्यूज ऑफ वाई, यानी एक्स की वैल्यू पुट करें और वाई हासिल करें। तो स्टूडेंट एक्स की वैल्यू पुट करें और वाई हासिल करें, ये स्टूडेंट ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो अब आपने कौन कौन सी, फिर वही बात, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है, ये नेगेटिव ना आए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके स्क्वायर रूट के अंदर पता है नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर कौन कौन सी वाई की वैल्यू लेनी है, बिल्कुल पार्ट 1 की तरह टिप देता हूँ कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसको आप इक्वल टू 0 कर दें। 16 इक्वल टू 4y स्क्वायर, तो 16 को 4 पे कट किया तो y स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया तो y इज प्लस माइनस 2। तो ये आपकी वैल्यूज क्या है स्टूडेंट, -2, 0 एंड 0। वैसे आल दो आप y की कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, बट होगा क्या कि आपके इस जो है ना बगैर सोचे समझे y की वैल्यूज पुट करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगी, स्क्वायर रूट में आ जाएगी, उनको ग्राफ ड्रा करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आसान सा तरीका है कि y की कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है। एक काम करें, स्क्वायर रूट के अंदर जो है 16 माइनस 4y स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो y की वैल्यू जो है -2, 0 और 2 आ गया। 0 क्यों लिखा कि वो -2 और +2 के दरमियान में है। तो आइए स्टूडेंट x की y की वैल्यूज पुट करते हैं और x हासिल करते हैं। मेरा नंबर 2 है पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड गेट वैल्यूज ऑफ y एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्ट, क्या मतलब, y की वैल्यूज पुट करेंगे, x हासिल करेंगे। पार्ट नंबर 1 में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि राइट हैंड में जो वेरिएबल हो उसकी वैल्यू पुट करें और लेफ्ट हैंड वाले वेरिएबल की वैल्यू हासिल करें। आइए स्टूडेंट, हमारी फर्स्ट y की वैल्यू क्या है, -2। तो ये हम क्या करेंगे जी, पुट y इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका जी, +16 माइनस 4 इंटू -2 स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, 16 -2 स्क्वायर 4 4 आर 60, -2 स्क्वायर 4 4 आर 16, और 16 से कैंसिल हो जाएगा तो वो आपका 0 आएगा। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा जी, 0। स्टूडेंट हमारी नेक्स्ट वैल्यू है जी जो है 0 है, पुट y इक्वल टू 0। यहाँ y 0 पुट करेंगे तो ये x इक्वल टू +16 -4 इंटू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 0 स्क्वायर 0, 0 इंटू 4 स्टूडेंट वो क्या है जी आपका 0। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, +16 स्क्वायर रूट प्लस माइनस, और 16 का स्क्वायर रूट आएगा +-4। इसके बाद स्टूडेंट हमने ये 2 भी पुट करना है। तो ये क्या आएगा आपका जी, पुट y इक्वल टू, ये क्या आएगा स्टूडेंट, 2 आएगा। तो y इक्वल टू 2, जहाँ जहाँ आपका y है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दें। तो ये x इक्वल टू +-16 -4 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू +-स्क्वायर रूट 16। स्टूडेंट अब क्या करें कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। 2 स्क्वायर 4 4 4 आर 16, तो 16 -16, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 0 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, और 0 के साथ ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 3 क्या है, मेक ऑर्डर पेयर्स। अब आपने ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। आपने y -2 पुट किया था तो x 0 आया, तो आपका ऑर्डर पेयर क्या बना, x 0 आया था और y -2। बी पॉइंट स्टूडेंट देखें,
आपने y 0 पुट किया था, x प्लस माइनस 4 आया था, तो x प्लस माइनस 4 y 0। स्टूडेंट याद रखिएगा ये 2 पॉइंट्स हैं, एक प्लस में आएगा एक नेगेटिव में आएगा, तो ये मैं पहले प्लस में लिखता हूँ और एक और पॉइंट c को नेगेटिव करता हूँ। स्टूडेंट ये प्लस माइनस 2 पॉइंट्स थे, इसको एक को मैंने प्लस कर दिया, एक को नेगेटिव, 2 पॉइंट्स बन गए। इसी तरह y 2 है और x 0 है, तो स्टूडेंट ये d पॉइंट आपका x 0 है और ये y 2 है। स्टूडेंट आपके सामने मैंने 4 के 4 पॉइंट्स हैं वो बना दिए हैं। अब स्टूडेंट जो है कि इनको ऑर्डर पेयर्स भी कहते हैं, इनको ऑर्डर पेयर्स भी स्टूडेंट कहते हैं। नंबर 4 है प्लॉट द ऑर्डर पेयर्स ऑन ग्राफ पेपर। अब इनको हम ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो बेटा ये आपका y एक्सिस, ये y और ये y डैश, ये आपका x और ये x डैश, ठीक है। तो देखें जी 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 1 और 2 और ये 1 और, ये रफ से मैंने पॉइंट लेनी है। जब आप ग्राफ पेपर लेंगे तो वहाँ आपके बॉक्सेस बने होते हैं, वहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना इजी है, मैं तो ग्राफ सब बनाया है, ठीक है। राइट साइड में एक्स पॉजिटिव होता है और ये आपका ओरिजिन है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करती हैं। लेफ्ट में एक्स नेगेटिव होता है, ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, नीचे वाई नेगेटिव होता है। इसके बारे में तो आप डिटेल में जानते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है 0 - 2। स्टूडेंट ये देखें 0 - 2, ये 0 और -2 नीचे, ये देखें ये आपका ए पॉइंट 0 एंड -2। स्टूडेंट बी पॉइंट आपका 4 एंड 0, तो ये देखें एक्स पॉजिटिव 4 है, तो ये बी पॉइंट है आपका 4। अब इसमें y 0 है तो ये x एक्सेस के ऊपर रहेगा, याद रहे x एक्सेस के ऊपर y 0 होता है। फिर -4 और 0। स्टूडेंट x -4 है तो आप लेफ्ट में आएंगे, x -4 है तो आप लेफ्ट में आएंगे। y 0 है तो x एक्सेस के ऊपर y 0 होता है। स्टूडेंट लास्ट पॉइंट है 0 एंड 2। x 0 है, y 2 है, तो देखें x 0 है इसका मतलब यहीं पर, y 2 है तो ऊपर जाएंगे, तो ये आपका d पॉइंट 0 और 2। कीप इन माइंड फॉर इंफॉर्मेशन कि y एक्सेस के ऊपर x 0 होता है, y एक्सेस के ऊपर x 0 होता है। ये बातें चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट क्या करना है, नंबर 5 जॉइन द पॉइंट्स एंड स्केच द रिक्वायर्ड ग्राफ। अब इन पॉइंट्स को मिलाना है। स्टूडेंट देखिएगा कि इन पॉइंट्स को मैंने मिलाया, देखें ठीक है स्टूडेंट, मैंने इन पॉइंट्स को मिलाया है, तो देख लें ये आपकी जो है ना स्टूडेंट, ये एलिप्स बन चुकी है। स्टूडेंट देखें कि मैंने इसको मिलाया है तो ये आपकी एलिप्स बन चुकी है। मैंने कहा ना लाइन बनेगी, सर्कल बनेगी, हाइपरबोला बनेगी या कर्व बनेगी, बट आपकी बुक में जो है मैंने उनका जिक्र कर दिया है। तो देखें स्टूडेंट ये ग्राफ बन गया, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी जी स्टूडेंट। अब हम इसका जो है नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है कि y = e पार्ट 2x। स्टूडेंट दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखें अभी हमने ना जो ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं स्टूडेंट, अभी हमने ना सर्कल का ग्राफ ड्रॉ किया है और एलिप्स का ग्राफ ड्रॉ किया है। अब हम स्टूडेंट इस तरफ आ रहे हैं जी स्टूडेंट, इस तरफ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना। स्टूडेंट जो जो हम काम करते जाएंगे उसको हम जो है ना चेक का निशान लगाते जाएंगे। चेक मीन ये टिक का निशान लगाते जाएंगे ताकि हमें पता लग जाए कि ये काम हमने कर लिया है। स्टूडेंट अब हमारा जो है ना ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की स्टूडेंट वैसे पहचान तो आपको है ही है, एन फंक्शन इन विच वेरिएबल अकर एज पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल जो x है ये पावर में हो,
ऐसा फंक्शन जिसमें आपका जो वेरिएबल है वो पार में हो। सम पीपल इसको एक्सपोनेंट भी कह देते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम इसका जो है ना वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट याद रखना कि जो किसी भी फिगर का जो ग्राफ होता है ना वो हमें बता देता है कि ये कौन सा फंक्शन है। ग्राफ से भी पता लग जाता है कि कौन सा फंक्शन है। जब मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि ग्राफ से भी पता लग जाता है। आइए स्टूडेंट क्या है कि सबसे पहले है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने बनाने हैं जी स्टूडेंट के फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स और फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो वो पहले ही काम हो चुका है, या तो y की वैल्यू हासिल कर ले या x कर ले। क्या मतलब, पॉइंट नंबर 1 का मतलब है कि y एक तरफ हो x एक तरफ हो, ठीक है, तो वो पहले ही हो चुका है। अब नंबर 2 है स्टूडेंट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड गेट द वैल्यूज ऑफ y एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब कि राइट हैंड में जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू पुट करें और y हासिल करें। राइट हैंड में x जो वेरिएबल x दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू पुट करें और लेफ्ट हैंड में जो वेरिएबल है y उसकी वैल्यू हासिल करें। आइए स्टूडेंट पहले मैं x 0 पुट करता हूँ जी। तो पुट x इक्वल टू 0, तो ये कहेगा y इज इक्वल टू 2 इंटू ई पावर 0 और 2 इंटू 0 तो ई पावर 0 1 होता है। देखिए स्टूडेंट मैंने x 0 पुट किया है और तो y देखिए 1 आ गया है। याद रखना e एक इर्रेशनल नंबर है, e एक इर्रेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू 2 और 3 के दरमियान में होती है। कुछ लोग कहते हैं 2.71 एंड सो ऑन, ये भी सही है क्योंकि ये भी 2 और 3 के दरमियान में है, बट इसके बारे में आप ऑलरेडी डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट मैंने x 0 पुट किया तो मेरा y जो है वो क्या स्टूडेंट जी 1 आ गया। इसी तरह स्टूडेंट मैं क्या करूँगा जी कि मैं x 1/2 पुट करूँगा, x 1/2 पुट करूँगा तो मेरा y क्या आएगा 2 इंटू 1/2, 2 से कट गया। तो स्टूडेंट e पावर 1 ये आपका कैलकुलेटर बताएगा, वहाँ पर आप शिफ्ट और लॉग का बटन दबाएं फिर आप 1 का बटन दबाएं तो आपको 2.71 मिलेगा। स्टूडेंट कैलकुलेटर पे जाएं, पहले शिफ्ट का बटन दबाएं फिर लॉग का बटन दबाएं, ठीक है। पहले क्या करें आप जी, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद लॉग का बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद 1 लिखेंगे, इसके बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपको 2.71 मिलेगा। तो 2.71 को स्टूडेंट मैं 2.7 लिख रहा हूँ राउंड ऑफ करके ताकि मुझे ग्राफ ड्रॉ करना आसान आ जाए। स्टूडेंट इसके बाद मेरी थर्ड वैल्यू है कि x इक्वल टू 1। स्टूडेंट जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे तो ये y इज इक्वल टू e2 पावर 1, तो ये स्टूडेंट e स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, मैंने क्या किया x में मैंने 1 पुट कर दिया। स्टूडेंट क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, लॉक का बटन प्रेस करेंगे, 1 की जगह अब 2 लिखेंगे। एरो का मतलब है इसके बाद ये काम करना है, एरो मीन इसके बाद आपने ये काम करना है। पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद आप लॉक का बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद 2 का बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 7.38 मिलेगी, जिसको मैं राउंड ऑफ करूं तो ये 7.4 मिलेगी। आप 7.38 मिलेगी, राउंड ऑफ करें 7.4 मिल जाएगी। स्टूडेंट इतने ही पॉइंट्स काफी हैं, आप मजीद भी ड्रॉ कर सकते हैं बस इतने ही काफी हैं। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी, ठीक है। अगर ये चीज़ ना समझ लगी हो तो उसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नंबर 3 पॉइंट्स मेक ऑर्डर पेयर्स। स्टूडेंट मैंने ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं अब, ठीक है, मेक ऑर्डर पेयर्स, मैंने ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। तो देखिए इसमें ए पॉइंट क्या है कि x 0 था और मेरा y क्या था जी 1 था। फिर स्टूडेंट बी पॉइंट x मेरा 1/2 था और y कितना जी 2.7। स्टूडेंट सी पॉइंट का था x 1 और y इज 7.4। स्टूडेंट मैंने क्या किया है कि इनको ऑर्डर पेयर की शक्ल में दे दिया है, x0 y1 पॉइंट a, ऑर्डर पेयर a भी कह सकते हैं,
x 1/2, y 2.7, पॉइंट बी, ये ऑर्डर पेयर बी भी कह सकते हैं, x1 y 7.4, पॉइंट सी, या ऑर्डर पेयर सी भी कह सकते हैं। नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, प्लॉट द ऑर्डर पेयर्स ऑन द ग्राफ पेपर। आपने क्या करना है कि ग्राफ पेपर के ऊपर इन पॉइंट्स को शो करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर इन पॉइंट्स को शो करना है। देखिएगा स्टूडेंट, ये आपका y एक्सिस, ठीक है, और ये आपका x एक्सिस, ठीक है। तो इस तरफ x नेगेटिव होता है और राइट में x पॉजिटिव होता है। अबव y पॉजिटिव, बिलो y नेगेटिव। अच्छा जी, तो स्टूडेंट x 0 है, y 1 है। देखें x 0 है और y 1 है। ये देखें x 0 और y 1 तकरीबन ये पॉइंट है यहाँ रहा है, x 0 और y 1 तकरीबन यहाँ आपका जो है ना वही पॉइंट आ रहा है। स्टूडेंट हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, तो x ले लेते हैं हम -1, ताकि हमें ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी हो जाए। ओके, मैंने x की तमाम पॉजिटिव वैल्यू ली हैं, आपको ही एक आधी नेगेटिव भी दे रहे हैं। x -1 लें, यहाँ पर पुट करें, तो ये स्टूडेंट ये क्या आएगा कि y = 2e⁻⁻1, y = अब स्टूडेंट क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है, इसके बाद लॉक का बटन दबाना है, इसके बाद आपने -2 प्रेस करेंगे, इसके बाद आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, तो स्टूडेंट 0.1 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा जी? 0.1। तो ये आपका D पॉइंट है, x -1 और y 0.1। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ लगी होगी आपको जी। तो स्टूडेंट x a 0 1 ये पॉइंट, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये आपका 1 ये 2, x कितना है 1/2, इसको 0.5 कह सकते हैं, वो ये है। y कितना है 2.7, 1 2 3, तकरीबन स्टूडेंट यहाँ आपका b पॉइंट आ रहा है 1/2 और ये 2.7, ठीक है। तो ये क्लियर है मसला। अच्छा स्टूडेंट, तो 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 सो ऑन। स्टूडेंट मैंने a पॉइंट ड्रा किया, 0 और 1 यहाँ आया, b पॉइंट किया, ये 1/2 था, ये आपका 1 है, ये 1/2 है, यहाँ आ गया, और 2.7। याद रखना 1/2 x डिस्टेंस है, 2.7 y डिस्टेंस है। y डिस्टेंस मीन हाइट ऑफ फंक्शन, y डिस्टेंस मीन हाइट ऑफ फंक्शन। तीसरा है 1 और 7.5, ये देखिए 1 7.5 यहाँ कहीं जाएगा, ये आपका 1 और ये 7.4, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता है आपको समझ लगी होगी। इसके बाद D है -1 एंड 0.1, -1 एंड 0.1। तो स्टूडेंट ये है आपका -1 और 0.1 तकरीबन यहाँ कहीं होगा, ये 1 है और 0.1 ये होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे कि इनको पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्या हुआ कि ये पॉइंट्स मैं ज्वाइन कर रहा हूँ जी, और ये स्टूडेंट इधर x एक्सिस के करीब हो जाएगा, मगर x एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये लाइन अगर मैं लेफ्ट में और एक्सटेंड करूं और आगे बढ़ाऊं, तो ये क्या करेगा कि इसको जो है x एक्सिस के करीब होता जाएगा, बहुत दूर भी चला जाए, काफ़ी इधर आ जाए, मगर ये लाइन जो ब्लू लाइन है ये x एक्सिस को टच नहीं करेगी। आगे जाके मैं इसको कोई नेम भी दूंगा। तो अब देखें इस ग्राफ से पता क्या लगता है कि y की वैल्यू जो है वो ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं आ रही। इसका मतलब y इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या मतलब? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या था, कभी भी x एक्सिस के नीचे नहीं आएगा, हमेशा x एक्सिस के ऊपर आएगा। देखिए मैं ग्राफ से क्या क्या निकाल रहा हूँ, ये एंटी टेस्ट की बातें हैं। और देखिए ये ग्राफ स्मूथली ऊपर जा रहा है, ग्राफ क्या जा रहा है जी, स्मूथली ऊपर जा रहा है। और इसमें जो होता है याद रखना कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। कैसे पता लगा कि देखिए ग्राफ आपका x एक्सिस के ऊपर बना है, x एक्सिस के ऊपर क्या होता है, y पॉजिटिव होता है, नीचे कभी नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ लगी होगी। आइए हम अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
जी स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। ये y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 किया, वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, उसमें e था बेस, यहाँ बेस क्या है 3 है। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे कि कुछ पॉइंट्स लेंगे जिनको हम जो है वो ड्रॉ करेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि थोड़े से ना रूल ये होता है कि कुछ वैल्यूज जो है राइट साइड से ली 0 के, और कुछ वैल्यूज जो हैं वो लेफ्ट साइड से ली 0 के, ताकि ग्राफ ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। इसका ग्राफ भी वैसे ही बनेगा जैसे आपने पार्ट नंबर 3 में देखा। तो हम पहले क्या स्टूडेंट पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पुट करते हैं। तो ये y इज इक्वल टू 3 पावर -1, डेट इज 1/3, और स्टूडेंट ये होता है 0.3 होता है, ये 0.3 आएगा। ये तो बहुत आसान है, x -1 पुट किया और y क्या है 0.3। फिर मैं x 0 पुट करूँगा तो y इज इक्वल टू 3 पावर 0, स्टूडेंट वो 1 होता है। फिर मैं 0 के बाद x जो है वो 1 पुट करूँगा, तो ये y इज इक्वल टू x में 1 पुट करें, 3 पावर 1 इज 3। फिर x में मैं 2 पुट करूँगा तो y इज इक्वल टू 3 पावर 2, और स्टूडेंट वो 9 होता है। फिर x में मैं 3 पुट करूँगा, देख लें सो ऑन का मतलब मजीद वैल्यू ले सकता हूँ। तो ये ठीक है स्टूडेंट। तो y x इक्वल टू 3, तो इसमें y क्या है, मैं x क्या है 3 पुट करता हूँ जी, 3 क्यूब तो 27। अब स्टूडेंट ये मैं वैल्यूज ले चुका हूँ, यानी कि मैं आपका स्टेप नंबर 2 कर चुका हूँ, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। ये स्टेप नंबर 2 कर लिया है। स्टेप नंबर 1 पहले ही हो चुका है, y एक तरफ है x एक तरफ है, ठीक है, जिसको एक्सप्लिसिट फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो जब एक्सप्लिसिट फंक्शन आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अब आपने इसके ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। स्टेप नंबर 3 मेक ऑर्डर पेयर्स। तो स्टूडेंट ए पॉइंट है आपका जी, इसमें x कितना है -1, y 0.3, x -1 y 0.3। स्टूडेंट बी पॉइंट x कितना है 0 है, y कितना है आपका जी 1 है, x 0 है, y कितना है 1। सी पॉइंट x 1 है, y 3 है, x 1 है और y 3 है। डी पॉइंट x 2 है, y 9 है, x 2 है, y 9 है। ई पॉइंट x is 3, y is 27, x is 3, y is 27। स्टूडेंट मैंने इन सब पॉइंट्स को ऑर्डर पेयर की शक्ल में दे दिया। स्टेप नंबर 4 प्लॉट द ऑर्डर पेयर्स ऑन ग्राफ पेपर। इनको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना है। आइए स्टूडेंट करते हैं। तो ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक है। तो स्टूडेंट लेफ्ट में x नेगेटिव होता है, राइट में x पॉजिटिव होता है, अबव y पॉजिटिव, बिलो y नेगेटिव एंड ओरिजिन। रफ से स्केचिंग करते हैं स्टूडेंट। ये 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3 और ये -1 स्टूडेंट माइनस, और ये आपका 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। -1 पे 0.3 स्टूडेंट, ये -1 तो 0.3 तकरीबन यहाँ आएगा, ठीक है। ये आपका 1 है तो ये 0.3 तकरीबन यहाँ आएगा, ये देखिए बिल्कुल लगी समझ स्टूडेंट। तो ये आपका -1 और 0.3 ये आपका पॉइंट ए आ चुका है। पॉइंट बी क्या है 0 और 1, x 0 है, y 1 है। ये देखें स्टूडेंट, ये पॉइंट बी आ गया, x 0 है और y 1 है। यहाँ x -1 था, y 0.3 था। फिर क्या है 1 एंड 3 स्टूडेंट, ये 1 और ये 1 2 और ये 3, ये देखें। इसको बाद में रिलीज कर दें
इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आपका पॉइंट बी है 1 and 3। स्टूडेंट आगे समझ। इसके बाद 2 and 9, ये देखिए 1 2 9 ऊपर जाएगा, ये देखिए तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका ये 9 आ गया स्टूडेंट। ये आपका जी सी पॉइंट है आपका जी 2 and 9। बाद में इनको रेज कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 3 और 27 स्टूडेंट, ये 3 और तकरीबन 27 यहीं कहीं आएगा। ये सी का 3 और 27। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। ये मैंने तमाम पॉइंट्स जो थे ना मैंने ग्राफ के ऊपर शो कर दिए। अब मैंने क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। अब मैंने क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। देखिएगा जी कि ये देखिएगा कि फ्री हैंड का मतलब बड़े सुकून से, किसी किस्म का कोई बैंड ना आए, किसी किस्म का कोई बैंड है, और ये मजीद आगे चलता जाएगा स्टूडेंट, काफी दूर तक आगे जाएगा, मजीद आगे जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। और इस तरह भी एक्स एक्सिस के करीब होता जाएगा, मगर एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। एक्स एक्सिस के करीब होता जाएगा मगर एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। देख लें स्टूडेंट, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक और ग्राफ है। ये पीछे जो पार्ट नंबर 3 का उस जैसे ग्राफ है। और मैंने कहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। देखें पॉजिटिव ही है। कैसे पता लगा? ग्राफ एक्स एक्सिस जो ऊपर है नीचे नहीं है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपका जो है ना, ये वाला जो था स्टूडेंट, ये चीज़ भी आपकी हो चुकी है। इस पर भी हम चेक का निशान लगाते हैं, चेक में टिक का निशान लगाते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा ग्राफ भी क्लियर होगा। अब इस ग्राफ को देख कर ना हम बता सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक नहीं है? मैंने कहा ना, ग्राफ भी फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बहुत ज़्यादा देता है। ठीक है, बट हम इनको डिटेल में चैप्टर नंबर 6 में और 4 में ना पढ़ेंगे। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो है वाइंड अप हो चुका है। अगर इसमें कोई चीज़ की बेहतरी ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम इंशाल्लाह उसको बेहतर करेंगे। और इसके अलावा जो है इसमें किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप फ्रीली हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट एक बात जो हम हमेशा एंड में कहते होते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मैक्सिमम हमारी वीडियोस देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट बने। स्टूडेंट हमें नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा जी। तब तक जी अल्लाह हाफिज़।